हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे महाशिवरात्रि का व्रत कब और कैसे करें, शिवरात्रि व्रत करने के नियम कौन से होते हैं, साथ ही इस व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, इस व्रत में कौन सा भोग भगवान को चढ़ाना चाहिए जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। महाशिवरात्रि व्रत की सरल पूजा विधि के बारे में आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। महाशिवरात्रि के पर्व की संपूर्ण जानकारी। वीडियो को आप सभी ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर से करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व एक महान पर्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पड़ती है। इस साल 15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि पड़ रही है। हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बेहद ही खास माना जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ होता है शिव की महान रात, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का एक खास महत्व है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और उपवास रखने से मान्यता है कि भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाओं को महादेव पूर्ण करते हैं। फाल्गुन महाशिवरात्रि की तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा और इस व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व श्रावण नक्षत्र और सवार सिद्धि योग के दुर्लभ संयोग में आ रहा है और इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास होने वाली है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई महापर्व सिद्ध योग में पड़ता है तो उसमें किए गए जप तप दान पूजा और असाधारण फल प्रदान करती हैं। स्वार सिद्धि योग का अर्थ होता है सभी कार्यों की सिद्धि कराने वाला योग। ऐसे में ये महाशिवरात्रि का शुभ संयोग भक्तों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ था। कठोर तपस्या के पश्चात माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था और वैराग्य में लीन शिव ने गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लोक कल्याण का मार्ग अपनाया था। यह केवल प्रसंग विवाह कथा या बल्कि प्रेम त्याग और समर्पण की भी प्रकाष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण महाशिवरात्रि को दाम्पत्य सुख सौभाग्य और पारिवारिक स्थिरता का महापर्व भी माना जाता है। इस व्रत को आप बहुत ही विधि विधान से करें, आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। शिवरात्रि में कई लोग निर्जला व्रत रखती हैं, जिसमें दिन में पानी या फिर भोजन का सेवन नहीं किया जाता है और कुछ लोग इस उपवास को फल दूध और कुछ सब्जियों के साथ, यानी कि बिना अनाज वाली चीज़ों को खाकर करती हैं। महाशिवरात्रि का ये व्रत करने के कुछ खास नियम भी होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठना होता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। साथ ही हाथ में जल अक्षत फूल लेकर भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प इस दिन जरूर से लेना चाहिए। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के 4 पहर में करना बहुत ही फलदायी माना जाता है और हर पहर में दूध दही घी और शहद से शिवलिंग का अभिषेक इस दिन करें। व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन करना चाहिए। साथ ही किसी की बुराई गुस्सा या फिर किसी भी वार्तालाप झगड़े से दूर रहना चाहिए, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है रात्रि जागरण करना। अगर हो सके तो रात्रि जागरण जरूर से करें। इस शुभ अवसर पर रात्रि का जागरण शिव पुराण और का पाठ करना सभी पापों का नाश होता है। शिवरात्रि का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। पारण के समय सबसे पहले भगवान शिव को भोग लगाएं और फिर ब्राह्मणों को दान देकर खुद सात्विक भोजन इस दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही इस व्रत के दौरान आप सेब केला संतरा पपीता आदि फलों का सेवन कर सकते हैं। व्रत में साबूदाने की खिचड़ी या फिर कुट्टू सिंघाड़े के आटे की बनी पूरियां भी आप खा सकते हैं। साथ ही उबले हुए आलू की सब्जी भुना हुआ शकरकंद खा सकती हैं और साथ ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस व्रत में दूध छाछ नारियल पानी ताजे फलों का जूस पी सकते हैं। व्रत के भोजन में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग इस दिन किया जाता है।
किसी भी प्रकार का अनाज जैसे गेहूँ, चावल, दालें, बेसन आदि का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता है। भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग न करें, वरना व्रत खंडित माना जाता है। व्रत के भोजन में सादा नमक, हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। चाहे व्रत कर रही हो या फिर ना, अपने पूरे ही परिवार में शुद्धता बनाए रखें। इस दिन किसी भी तरह के विवाद से बचें। इस दिन इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप महाशिवरात्रि का व्रत करें, जिससे आपको संपूर्ण व्रत के नियमों का फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि व्रत के लिए सबसे पहले पूजन सामग्री में सुगंधित पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख की राख, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, कपूर, धूप, दीप, रुई, माल्यगिरी चंदन, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शिव व माता पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, आभूषण आदि और दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशान आदि आपको पूजन सामग्री में आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए एक दिन पहले ही पूजा की जो भी सामग्री है वो एकत्रित कर लें। इस व्रत में ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और साथ ही महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करें। मृग व शिकारी की कथा और शिवलिंग के प्रकट होने की कथा शिव पुराण में और भी कथाएं ऐसी हैं जो इस दिन सुनी और पढ़ी जाती हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के व्रत में व्रत कथा का पाठ करना भी बहुत जरूरी होता है। महाशिवरात्रि पर सुबह में क्या करें, दोपहर में क्या करें, साथ ही शाम के समय क्या करें और रात्रि के समय पूजा कैसे करें, चारों पहर की पूजा विधि आइए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ और स्वस्थ वस्त्र पहनें। इस दिन सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाकर हाथ में जल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग का जल, दूध, शहद और घी से अभिषेक करें। वो साथ ही ये सारे काम घर के मंदिर में आप कर सकती हैं या फिर अलग से चौकी लगा सकती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर बेल, धतूरा, भांग, आक के फूल, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। अगर घर पर शिवलिंग नहीं है तो भगवान की प्रतिमा पर ये सब चीज़ें अर्पित कर सकती हैं या फिर आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकती हैं। संभव हो तो शिव चालीसा का इस दिन पाठ जरूर करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस दिन शिव परिवार की पूजा करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी की पूजा अवश्य करें। भगवान को इस दिन भोग जरूर लगाएं और आरती करें। साथ ही महाशिवरात्रि वाले दिन दोपहर के समय जब भी आपको समय मिले भगवान शिव का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें। इस दिन क्रोध करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, किसी का दिल ना दुखाएं। अगर उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, जल और वस्त्र का दान करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि में शाम के समय आप महाशिवरात्रि की शाम में भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करते हैं तो शाम की पूजा से सबसे पहले एक बार फिर से स्नान कर लें। फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और महाशिवरात्रि की कथा सुनें। भगवान को फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि चीज़ें चढ़ाएं। मौसमी फल अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद परिवार के साथ बैठकर भजन कीर्तन करें। महाशिवरात्रि में रात्रि के समय आप पूजा सबसे पहले शुभ मुहूर्त में रात्रि का समय चुनें। रात की पूजा से पहले फिर से स्नान करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। उस पर बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि चीज़ें चढ़ाएं। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें भोग लगाएं। परिवार सहित भगवान शिव की आरती करें। फिर रात्रि भर जागरण करें। सुबह 6 बजे के करीब भगवान शिव की पूजा करके ही अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप किसी भी समय रुद्राभिषेक करा सकते हैं, लेकिन अगर आप रुद्र अभिषेक सबसे शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो समय रात्रि में ही मिलता है। 12:09 से लेकर 1:01 तक आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो भक्तों, ये थी महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे।